बदकिस्मती से अफसरान ने स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन के तरक्याती कामों में स्कीम्स को बड़े बड़े टीके लगाने के बाद स्पेशल एजुकेशन को भी नहीं बख्शा है। 5 अरब के तरक्याती कामों में अफसरान ने मुबैना तौर पर अपनी ही बनाई हुई कंपनियों को करोड़ों के ठेकों से नवाजकर दोनों हाथों से लूटा है। इस पूरी स्टोरी पर बात करेंगे कराची में मौजूद न्यूज़ के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साउथ मंसूर मुगीरी से। जी मंसूर, पहले तो इस खबर की डिटेल्स बताइए हमें। मिस फरजाना, जिसे आपने बताया कि अफसरान ने स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन के साथ जो हाल किया है सूबे में, वो हम अपने नाज़रीन को किसी और प्रोग्राम में बताएंगे। लेकिन जो स्पेशल चाइल्ड्स, जो कुदरती तौर पर, जहनी तौर या जिस्मानी तौर पर जो माजूर बच्चे हैं, उनके लिए एक ख़ास प्रोजेक्ट दिया था वज़ीर आला सिंध ने। अच्छा। क्योंकि वज़ीर आला सिंध के किसी ने कहा था कि इस प्रोजेक्ट में बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपकी तवज्जो के तलबगार हैं, आप दें। बिल्कुल। तो 5 अरब के करीब उन्होंने रकम दी थी। स्पेशल एजुकेशन इसका पुराना नाम था, अभी नया नाम है DEPD। अच्छा। तो इसको 4 अरब रुपए तक इस वक्त खर्च हो चुके हैं। लेकिन 4 अरब रुपए कराची समेत पूरे सिंध में ये स्कीम थी कि वहाँ पर बच्चों के लिए ये बहाली सेंटर, रिहेबिलिटेशन सेंटर बना के वहाँ को स्ट्रेंथन किए, उनको मजबूत करके वो इक्विपमेंट वहाँ पे लगाना है, ताकि जो बच्चों को ज़हनी या जिस्मानी तौर माजूर हैं उनको अच्छे तरीके से उनकी ट्रेनिंग करके, जैसे जैसे उनकी उम्र की ग्रोथ हो तो अच्छे तरीके से वो अच्छा बन सके, बेहतर बन सके, आम नॉर्मल इंसानों की तरह उनको बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट के साथ जो हाल हुआ है, बहुत बुरा हाल हुआ है। हमारे जो सोर्सेज है उनका कहना है कि सिंध के कई ऐसे शहर हैं जहाँ पर रिहेबिलिटेशन सेंटर में के लिए ज़मीन ही खरीदी नहीं गई। अच्छा। अभी तक ज़मीनें नहीं है और पेमेंट कर दी गई है। तो आप सोच, हाँ, इस तरह का हुआ है। उसमें कराची का एक जोनेजा स्कूल है ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर भी जो है वो यासर नामी कॉन्ट्रैक्ट है, उसको 12 मिलियन की, मतलब 1 करोड़ 20 लाख रुपए की पेमेंट कर दी गई है। ताहाल सोर्स दावा से कह रहा है कि ताहाल वहाँ ज़मीन नहीं है और पेमेंट कर दी गई है। ज़मीनें मौजूद नहीं है लेकिन पेमेंट्स होती जा रही हैं। जी हाँ, इसके साथ सोर्सेज का कहना है कि सिंध के दीगर शहरों में ठट्टा, सजावल, दादू में भी कोई ज़मीन नहीं है, वहाँ पर भी मुबैना तौर पर इनको पैसे दिए गए हैं, ठेकेदारों को पैसे लिए गए हैं। तो एक ठेकेदार के लिए कहा जा रहा है कि वो सखर से उसका ताल्लुक़ है, उसको तकरीबन 1.5 अरब रुपए का ठेके दिए गए हैं, 1.5 अरब का काम दिया गया। उसके लिए कहा यह जाता है कि वो बहुत ताकतवर आदमी है, वो अच्छा। बहुत इनको डराता है, धमकाता है, इनके ख़िलाफ़, अफसरान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ इदारों में शिकायत करता है। इसके लिए वो ज़बरदस्ती ठेके लेता है। ज़बरदस्ती ठेके लेने के बाद फिर काम भी नहीं करता है। उनके पास 3 कंपनियाँ हैं, बाप के नाम पे 1 कंपनी है, बेटे के नाम पे 2 कंपनियाँ हैं। कभी कभी ऐसा करते हैं कि खुद ही टेंडर भरता है, हाईएस्ट खुद और लोएस्ट उसके बेटे की कंपनी होती है और किसी को आने नहीं दिया जाता, तो उसी को ही जाके ठेका मिलता है। तो इस तरह की ये वारदातें हुई है। अच्छा मंसूर, आपने बताया कि वज़ीर आला सिंध की जानिब से 4 अरब रुपए दिए गए थे, तो ये जो 4 अरब दिए गए हैं ये तर्स खा के दिए गए थे या फिर कोई सिफारिश हुई थी? देखिए, वज़ीर आला साहब के फैमिली से कोई बच्चा है वो भी नॉर्मल नहीं है। अच्छा। तो वज़ीर आला साहब जब वहाँ गए थे उस बच्चे को देखने के लिए, तो उनको कहा गया कि ये सेंटर फिर भी अच्छा है लेकिन पूरे सिंध में सेंटरों की हालत ख़राब है। तो उनकी जब बात उनके नोटिस में आई तो उन्होंने कहा कि इनके लिए 4-5 अरब रुपए की स्कीम बनाएं। तो इन अफसरान ने जो महकमा तालीम से ताल्लुक़ रखते हैं, स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन, उनको ही इनकी चार्ज है, स्पेशल एजुकेशन चार्ज। उन्हीं के पास उन्होंने स्कीम में प्रपोज़ की, फिर वज़ीर आला के पास जैसे गई तो उन्होंने देरी नहीं लगा दी, 4 अरब रुपए के पैसे रिलीज़ हो गए और ख़र्च भी हो गए। और काम जो है कराची को अगर छोड़ दें, कराची में थोड़ा बहुत दिखाने जैसा काम है, बाकी रेस्ट ऑफ सिंध में सोर्स कह रहा है कि कोई काम नहीं हुआ है। इसकी वो कह रहा है कि आप जाएँ, 92 चैनल जाए, वज़ीर आला की जो टीम है, ख़ास मुआयना टीम है, वो जाके विज़िट करें इन सेंटरों की, तो पता लग जाएगा कि काम कहाँ हुआ है। पेपरों में काम हुआ है, बाकी काम नहीं हुआ है। अच्छा, यानी कि मंसूर, इस पैसे को जो है वो मिल तो गया था लेकिन माले मुफ्त दिले बेरहम वाला हाल किया गया है, हुआ कुछ भी नहीं है। देखिए, अफसरान ने समझा कि मजदूरों का है, स्पेशल चाइल्ड का केसेस है,
कौन पूछेगा उनसे। वैसे ही आप देखिए नॉर्मल जो एजुकेशन है यहाँ कॉलेज साइड पे भी इन्होंने बड़ी बड़ी डंडियाँ मारी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस तरफ लोगों का ध्यान भी कम है, और जो वर्षा है वो बच्चों की तरफ वैसे खुद जो है वो चाहते तो हैं कि उनके बच्चे ठीक रहे, लेकिन वो शिकायत नहीं करते हैं कि हाँ ये सहूलियात हैं या नहीं है। तो इस वजह से ये जो शोबा है स्पेशल चाइल्ड वाला पहले ही से नज़रअंदाज किया गया था, लेकिन शुक्र है वज़ीर आला साहब को ख्याल आया, शिकायत उन्होंने नहीं कर पैसे दिए, सकते हैं, लेकिन वो अफसरान इस काबिल नहीं है, तो जो इंतजामिया जिनको के वो सारा पैसा दिया जाता है, फिर वो इंतजामिया क्या कर रही है? देखिए इंतज़ामिया में एक तो खुद गवर्नमेंट के अफसरान हैं ना मुख्तलिफ इदारों में, हो सकता है उन्होंने अपने लेवल पे शिकायत की भी हो। इनका एक डिपार्टमेंट है, उनके सेक्रेटरी बहुत अच्छे हैं, हो सकता है वहाँ से शिकायत गए हो और इन्होंने वजाहतें दी होंगी कि ये मसला है, वो मसला है, ज़मीन हम ले रहे हैं, कोर्ट का मामला है, किसी ने कोर्ट में जाके दरख्वास्त दी है। तो फिर ये कहानियाँ बनाने के ऐसे मास्टर हैं कि आप तस्वर नहीं कर सकते। 2 चीफ इंजीनियर है, एक हसन अस्करी साहब और दूसरे आसम साहब, उनके पास 2 और चार्जें हैं भाई, ये सुपरिटेंडेंट इंजीनियर भी हैं एट ए टाइम और चीफ इंजीनियर भी है। दोनों के लिए कहा जा रहा है जो आसिम है उसके पास तो मुबैना तौर अमेरिका की नेशनलिटी भी है। तो सोर्सेस कह रहे हैं कि वो कोई 4 महीने यहाँ पर रहते हैं, 8 महीने अमेरिका में होते हैं उनके। अगर आप वहाँ से FI इमिग्रेशन से निकालें तो पता लग जाएगा। उन्होंने ज़्यादातर उसकी शिकायतें बहुत है आसिम की, कि उनके काम सारे तकरीबन 2 नंबरी हैं, और उन्होंने इस तरह के डट के पैसे बनाए हैं कि आपकी सोच है जी। अच्छा मंसूर, ये बताएं कि ये जब फंड्स जो है जारी किए गए थे, ज़मीन तो है नहीं वहाँ पर, तो रिहेबिलिटेशन जो सेंटर्स हैं वो फिर कैसे कायम होंगे? ज़मीन ही नहीं है। नहीं है ना, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि रिहेबिलिटेशन ज़मीन ही नहीं है तो रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ से बनेंगे? ये तो और भी बड़ी ज़्यादती है इन बच्चों के साथ, उनके वालिदैन के साथ, इवन सरकार के साथ। उनके फंड्स लेके आप ठेकेदारों को दे दिया, ठेकेदारों आपके मनपसंद हैं या आप डरते हैं। जैसे सखर का मैं बता रहा हूँ कि पैरागोन कंपनी है, उनकी 2-3 कंपनियाँ और भी हैं, तो वो उसके लिए मशहूर है कि वो बहुत फटा करता है, हर जगह से अफसरान से लड़ाई करता है, कहीं कोर्टों में चले जाते हैं, कभी नेब में, कभी एंटी करप्शन में दरख्वास्त दे के उनको डराया हुआ है। तो वो इनको ब्लैकमेल करके बहुत सारी चीज़ें लेता रहता है। तो उसके लिए ज़्यादातर कहा जा रहा है, मेरे सोर्सेस कह रहे हैं कि उन्होंने वो काम नहीं कराते, बहुत नॉर्मल काम कराते हैं, और बाकी पैसे जो है ना फिर बाएँ अंदर आएँ बाएँ शाएँ करके बंदर बाट करके जो है पैसे ले जाते हैं। तो स्पेशल एजुकेशन में भी उसके पास कोई 1.5 अरब रुपए के ठेके मिले, जिसके लिए मेरे सोर्सेस का कहना है कि वज़ीर आला साहब जो है अपनी मुआयना टीम के हुक्म करें, जो उसके इस वक्त चेयरमैन लगे हैं, बहुत ही अच्छे अफसर हैं, दयानतदार अफसर हैं, वो वज़ीर आला के जो है वो पसंदीदा अफसर है, उसको वज़ीर आला आर्डर करे कि इनकी स्कीमों का जाके मुआयना करके आए, कोई टीम मुकर्रर करे ताकि पता लग जाए कि ये स्कीमें कहाँ बनी है। ज़मीन पे तो नज़र नहीं आ रही। लेकिन मंसूर, जब काम ही नहीं हुआ तो फिर एडवांस में जो बिल दिए गए हैं वो कैसे दे दिए गए? काम तो कोई दिखाई नहीं दिया। हाँ, ये अहम सवाल है, जब काम नहीं होता तो एडवांस में बिल क्यों अदा कर दिए गए? तो इसके लिए जब पूछे गए, मैंने पूछा भी अफसरान से, तो उन्होंने कहा कि देखिए ठेकेदार इधर ही होते हैं, कहाँ जाएंगे? वो कहते हैं हमें एडवांस पेमेंट करें, हमें ये ख़रीदारी करें, ये तो हमने इसलिए एडवांस में पेमेंट कर दी, हमें काम करके देंगे। तो मैंने यही उनको कहा, क्या ये नाजायज़ नहीं है? काम हुआ ही नहीं तो आप एडवांस पेमेंट कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, कवायद और ज़वाबित के मुताबिक ये एडवांस पेमेंट बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर इंतहाई मजबूरी की हालत हो तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पर तो ज़मीन मौजूद ही नहीं है, काम तो दूर की बात, तो फिर एडवांस पेमेंट क्यों कर दी गई? तो इसके ऊपर क्या इंतज़ामिया की जानिब से मौक़िफ़ क्या सामने आया? उनका क्या मौक़िफ़ था कि भाई क्यों नहीं काम हुआ, बिल तो हमने दे दिए हैं? जी, मैंने 2-3 सीनियर अफसरान से बात की तो वो कह रहे थे कि देखिए आप समझते हैं कि यहाँ पर ठेकेदार जो हैं वो इतने मजबूत हैं, आपकी सोच है, हमने नेक नीयती से काम किया, ठेका दिया और हमें यकीन है कि ये काम कर जाएंगे। लेकिन उन्होंने वो मसाइल इतने बताने शुरू किए, ये मसला, ये मसला, ये मसला, तो मुझे यकीन माने वो खुद मजलूम लग रहे थे जिनसे मैंने बात की। तो उनका ये कहना था कि आप मेहरबानी करके ये स्टोरी ना चलाएं।